गोड्डा के अब नए प्रत्याशी प्रदीप यादव। नए प्रत्याशी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां से कांग्रेस से पहले दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया था, लेकिन फिर बाद में दीपिका पांडे सिंह के टिकट को काटकर प्रदीप यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों दीपिका पांडे सिंह का टिकट कटा है। क्या ऐसा समीकरण कांग्रेस को नजर आया जिसके बाद कैंडिडेट को पहले टिकट दे दिया गया, उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी, चुनाव प्रचार की, उसके बाद उनके टिकट को काटा गया और प्रदीप यादव को टिकट दिया गया है। क्या वो समीकरण थे, क्या वो वजह थी जिसके बाद प्रदीप यादव को टिकट मिला है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, गोड्डा से ये कन्फर्म लगातार हो रहा था जब टिकट की घोषणा नहीं हुई थी कि दीपिका पांडे सिंह रेस में आगे हैं, टिकट भी उन्हें मिला, लेकिन फिर बीच में जब प्रत्याशी चुनाव प्रचार शुरू कर चुका है उसके बाद उनका टिकट कटना और प्रदीप यादव को टिकट मिलना, इसके पीछे कोई तो समीकरण, कोई वजह कांग्रेस को दिखी होगी। क्या वो वजह हो सकती है? देखिए, ये अब अंदरूनी जो राजनीति होती है हर पार्टी में, उसकी बात को अब छोड़कर मुझे लगता है कि अब आगे हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब यह तय हो गया है कि निशिकांत दुबे के सामने प्रदीप यादव हैं। अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि प्रदीप यादव को क्यों प्रेफर किया गया दीपिका पांडे के ऊपर, जो वरीयता दी गई है, और दीपिका पांडे को हटाकर जो है वो प्रदीप यादव को टिकट दिया गया। तो अगर इसे हम वोट के आंकड़े से समझने की कोशिश करें तो जो एक सिंपल इक्वेशन जो दिखता है, जो कि माई समीकरण जिसे हम कहते हैं, मुस्लिम प्लस यादव, तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो गोड्डा है वहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है वो लगभग 21% है और 7% जो हैं यादव हैं। तो प्रदीप यादव अपनी शुरुआत जो है वो 28% वोट के साथ करेंगे। अब इसमें जो एसटी वोटर्स हैं तो उसका एक बड़ा चंक जो है निश्चित तौर पर, चूंकि जेएमएम गठबंधन का सहयोगी दल है, तो उसके ज़रिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वोटर्स हैं, आदिवासी वोटर्स हैं, उनका बड़ा चंक लेने की कोशिश की जाएगी। और अगर ऐसा हो पाता है तो प्रदीप यादव जो है वो फाइट में आ जाएंगे। ये सोच जो है कांग्रेस की दिखती है। वोटों के लिहाज से अगर हम देखें तो उनका सिंपल जो कॉम्बिनेशन है वो है माई प्लस आदिवासी, और इसके ज़रिए जो है वो निशिकांत दुबे को चुनौती देना चाहते हैं। हालांकि अगर आप दीपिका पांडे सिंह की बात करें तो देखिए, मुस्लिम तो वैसे उनके साथ भी रहना ही था। अब वाई समीकरण जो है, यादव समीकरण जो है, उसमें हो सकता है कि थोड़ा डेंट लग सकता था, क्योंकि नाराजगी लगातार प्रदीप यादव के समर्थक दिखा रहे थे। बस यही वजह है कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। जी हाँ, और मुझे लगता है कि फिर वो जो 7% है उसमें लग रहा था, और वो चूंकि एक बड़ी संख्या है, लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है वो आबादी हो जाती है यादवों की, तो कांग्रेस को लगा कि इतना बड़ा जोखिम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन स्ट्रैटेजिकली अब देखना होगा कि ये फैसला कितना सही होता है, क्योंकि देखिए जो दीपिका पांडे सिंह हैं तो जो उनके माता पिता थे वो कांग्रेसी थे, उनके ससुर जो हैं वो कांग्रेस के विधायक मंत्री रह चुके हैं, तो उनको क्या था कि एम तो पूरा मिलता ही। इसके अलावा देखिए, वाई जो यादव वोटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आरजेडी के वोटर्स होते हैं, और अगर आप आरजेडी के किसी बड़े नेता को बुलाकर वहाँ सभा करते तो उसका कुछ प्रतिशत तो दीपिका पांडे को भी मिल जाता। और इसके अलावा जो एक बड़ी बात है कि जो ब्राह्मण वोटर्स जो कि बड़ी संख्या में वहाँ पर हैं, जो कि अब पूरा का पूरा मानकर चलिए कि निशिकांत दुबे के पक्ष में ऑलमोस्ट चला जाएगा, वो उस वोटर्स में दीपिका पांडे सिंह सेंधमारी कर सकती थी। इसके अलावा कोयरी कुर्मी वोट पर भी उनकी सेंधमारी हो सकती थी। और मुझे लगता है कि इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस ने जो है दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया था। लेकिन फिर ये जो कुछ वजह हुई हो, लेकिन अब जो है प्रदीप यादव हैं और उनका सिंपल इक्वेशन है कि 21 + 7 और प्लस जो आदिवासी है उसको लेकर, हाँ। लेकिन अब एक दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि अगर आप देखें निशिकांत दुबे की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास
वैश्य वहाँ पर जो है बड़ी संख्या में 2.5-3 लाख के आसपास हैं, और जो बाकी जो फॉरवर्ड क्लास हैं जिनमें कि राजपूत, कायस्थ, भूमियार आप कर लीजिए, तो वो 1 लाख जो है उसके आसपास आ जाते हैं। तो ये लगभग 6-7 लाख का एक आंकड़ा आता है। और पिछली बार अगर आप देखिए तो निशिकांत दुबे को 6.5 लाख वोट आए थे, तो ऑलमोस्ट। लेकिन अब ये भी देखना है कि चूंकि फुरकान अंसारी को टिकट नहीं मिला है और इसे लेकर डॉक्टर इरफान अंसारी कई बार नाराजगी खुलेआम जाहिर कर चुके हैं और निराशा व्यक्त कर चुके हैं, तो अब ऐसे में देखना है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के वोट्स हैं वो प्रदीप यादव के लिए पड़ेंगे तो उन्हीं को, लेकिन उस इंटेंसिटी के साथ वो निकलते हैं या नहीं, बड़ी बात और क्या उनका वोट प्रतिशत कम तो नहीं हो जाता। और अगर उनका वोट प्रतिशत कम हो गया तो देखिए दोहरा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। मुस्लिम वोट कम होगा और जो ब्राह्मण वोटर्स आने की संभावना बनी थी वो भी जा सकती है। शायद यही वजह कि निशिकांत दुबे लगातार कह रहे हैं कि अब उन्हें चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है, वो बस नुक्कड़ में बैठेंगे, चौक चौराहों पर बैठेंगे, चाय पियेंगे और जीत जाएंगे। इस बात को तो मैं सही नहीं मानता, और ये रणनीतिक तौर पर वो भले बोल रहे हों, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, तो वो जो मकसद है वो जनसंपर्क का ही है, क्योंकि आप जनता से कटकर तो चुनाव जीत नहीं सकते। लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने की बात है और वोटर्स तक ये मैसेज कन्वे करने की बात है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हमारे पास जो है अपोनेंट उतना मजबूत नहीं है, और इससे अपोनेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लो हो जाए, तो ये एक रणनीतिक चाल हो सकती है निशिकांत दुबे की। लेकिन मुझे लगता है कि आप जनता से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ सकते और उन्हें भी जनता तक पहुंचना ही होगा, ये मानकर चलिए। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अब जो एक फाइट वहां होनी है, अगर फुल इंटेंसिटी के साथ इंडिया गठबंधन लड़ता है वहां पर, तो एक क्लोज फाइट होने की उम्मीद रखिए। अगर उसके लिए लेकिन ज़रूरी है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसमें यूनिटी दिखे, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तीनों में एक यूनिटी होनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है सहयोगी दलों में तो यूनिटी है, कांग्रेस के अंदर ही कुछ परेशानी है, खास करके जिस तरह से टिकट इधर से उधर हुआ है। तो अगर पूरा यूनाइट होकर इंडिया ब्लॉक लड़ता है, तब जाकर जो है निशिकांत दुबे को एक तगड़ी फाइट दी जा सकती है। तो देखिए गोड्डा की जो सीट है वो दिलचस्प इसलिए बन गई क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को बदला है। अब जो समीकरण अभी हमने चर्चा की है कि वो समीकरण रहा होगा, और जिस तरह से नाराजगी प्रदीप यादव के समर्थकों की नजर आई, तो कहीं ना कहीं ये डर लग रहा होगा कांग्रेस को कि जो एमवाई का समीकरण है उसमें से वाई में सेंधमारी हो सकती है, या वाई समीकरण जो यादव समीकरण है वो नाराज होगा, तो ये वोट बैंक जो वोटों का जो समीकरण है, वोटों का जो आकलन है, उससे कांग्रेस को ये लगा कि यहाँ नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। इसलिए शायद दीपिका पांडे सिंह का टिकट कटा और प्रदीप यादव को ये मिला है। लेकिन दीपिका पांडे सिंह का टिकट कटने के बाद अब क्या ब्राह्मण वोटों में प्रदीप यादव सेंधमारी कर पाएंगे? क्या ब्राह्मण वोट उन्हें वोट देने आएंगे? किस तरह से अब चुनाव प्रचार वो करेंगे ताकि जनता उनके समर्थन में आए और ज्यादा से ज्यादा वोट को वो ले सके और निशिकांत दुबे को कड़ी टक्कर दे सके? इस तरह की लगातार आप तक खबरें हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।